नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं तुलसी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। आबू रोड तलहटी स्थित ग्लोबल अस्पताल का ट्रॉमा भी ऑक्सीजन प्लांट से सुसज्जित। दानदाता एचजी ने दिया सहयोग। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए वरदान बन रहा ट्रॉमा सेंटर। ब्रह्मा कुमारीज के मानसरोवर कोविड सेंटर ने जिले में बनाया नया मुकाम। 10 दिनों में 350 लोगों ने जीती कोरोना से जीवन की जंग। अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक अध्यक्ष आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि द्वारा की गई समाज सेवाओं की मनाई गई 60वीं वर्षगांठ। कई मंत्रियों, राज्यपाल समेत ब्रह्मा कुमारीज भी आमंत्रित। ऑनलाइन वेबिनार में दी शुभकामनाएं। भुवनेश्वर में विशेष कुमारियों को सशक्त, समर्थ एवं संपूर्ण बनाने के लिए 2 दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम। कुमारी जीवन श्रेष्ठ जीवन समेत कई विषयों पर चर्चा। और आखिर में ऑस्ट्रेलिया में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा इको योगी सीरीज की गई शुरुआत। न्यू जर्सी स्थित सिनामिन्सन सेंटर द्वारा डेथ, डाइंग एवं मूविंग ऑन विषय पर ऑनलाइन चर्चा। सिरोही जिले में तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ग्लोबल अस्पताल के आबू रोड स्थित ट्रॉमा सेंटर में कोरोना मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए ऑक्सीजन का प्लांट लगाया गया है। इस ऑक्सीजन प्लांट के लिए एचजी के निदेशक विजेंद्र चौधरी ने सहयोग दिया है। इस प्लांट का उद्घाटन सिरोही के विधायक संयम लोढ़ा, एचजी के निदेशक विजेंद्र चौधरी, राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्य उप सचेतक रतन देवासी, ग्लोबल अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर प्रताप मिड्ढा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर संयम लोढ़ा ने कहा कि इससे लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी। वर्तमान समय कोरोना मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन की अहम भूमिका होती है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हो रही है। ऐसे में ग्लोबल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भी 30 बेड वाले कोविड संक्रमितों के सहज इलाज के लिए आबू रोड के दानदाता एचजी के निदेशक विजेंद्र चौधरी ने ऑक्सीजन प्लांट भेंट किया, जिससे लोगों का अच्छे से इलाज हो सके। जो क्रिटिकल सिचुएशन है उसको देख के समाज के लिए जो भी बन पड़े वो करना चाहिए। सिर्फ यही आज की तारीख में अस्पतालों में 80% ऐसे पेशेंट हैं जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, इसलिए इस सारी चीज़ों की बहुत आवश्यकता थी और मैं समझता हूँ 7 दिन के भीतर इन सारी व्यवस्था को परफेक्ट कर लेंगे। सिरोही के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में छोटे वेंटिलेटर ने काम करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि 30 कोरोना बेड वाले कोविड सेंटर में इलाजरत मरीजों के पूरे खर्च का वहन भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड वहन करता है। इसमें अब तक 60 से ज्यादा मरीज भर्ती हो चुके हैं, जिसमें ज्यादातर ठीक होकर जा चुके हैं। देश और प्रदेश के साथ ही सिरोही जिले में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है, परंतु ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा संभाग के सबसे बड़े कोविड सेंटर मानसरोवर में जब से कोविड मरीजों की सेवा शुरू की गई है, तब से यहाँ कोविड मरीजों में तेजी से सुधार हो रहा है। चिकित्सा प्रभारी ML हिंडोनिया, चिकित्सक डॉक्टर सलीम खान, वरिष्ठ नर्सिंग कर्मी सुखवीर सिंह समेत 26 पैरामेडिकल स्टाफ की मेहनत रंग लाने लगी है। अच्छी सुविधाएं, स्वच्छता तथा सात्विक भोजन और आध्यात्मिक वातावरण का प्रभाव देखने को मिल रहा है। जब से मानसरोवर कोविड सेंटर शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक 449 मरीज आए हैं, जिसमें से रिकॉर्ड 340 लोगों ने कोरोना को हराकर नई जिंदगी पाई है। उसके साथ ही 29 लोगों की मौत भी हो गई है। वर्तमान में 60 लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, जबकि 20 लोग साधारण कोरोना मरीज के रूप में इलाज करा रहे हैं। सिरोही जिले में कई कोविड केंद्र हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मानसरोवर कोविड केंद्र का सबसे बेहतरीन आंकड़ा है। इसलिए लोग बड़ी संख्या में लोग भर्ती होने आते हैं। इसलिए यह हिम्मत हारने का नहीं, बल्कि साहस से कोरोना से लड़ने का समय है। अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक अध्यक्ष आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि द्वारा समाज में पिछले 60 वर्षों से की गई सेवाओं की जयंती मनाई गई, जिस उपलक्ष्य में वेबिनार का भी आयोजन किया गया। इसके उद्घाटन सत्र में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी समेत अन्य कई महानुभावों ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की।
वहीं ब्रह्मा कुमारीज की ओर से माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके बिन्नी ने भी उनके द्वारा समाज हित के लिए किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला और वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी। देश दुनिया से फैले हुए जो लोग हैं, मैं उनसे करबद्ध कहना चाहूंगा, अगर वो मुझे किसी भी तरह की शुभकामना देना चाहते हैं तो सेवा और सद्भावना के यज्ञ में जुड़े। ओम अरहम। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सत्य, अहिंसा, नैतिक मूल्यों को और सर्व धर्मों को कैसे समय समय पर उनको जो आपने संदेश दिया है वो वास्तव में बहुत महान है। भुवनेश्वर के ब्रह्मा कुमारीज द्वारा विशेष कुमारियों को सशक्त, समर्थ एवं संपूर्ण बनाने के लिए श्रेष्ठता संपूर्णता कुमारी भट्टी का 2 दिवसीय ऑनलाइन आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर मलेशिया की निदेशिका बीके मीरा ने कुमारी जीवन श्रेष्ठ जीवन विषय पर चर्चा की। वहीं अन्य सत्रों में दिल्ली शक्तिनगर की प्रभारी बीके चक्रधारी ने पवित्रता, कुमारी जीवन का श्रृंगार, बेंगलुरु से बीके स्नेहा ने रचनात्मक योग विषय पर कुमारियों को प्रेरित किया। कुमारी जीवन में फैसला करना अपने हाथ में है, और फैसला करने के लिए समय नहीं लगाना चाहिए। संगम युग का समय बहुत अमूल्य समय है और उसमें सिर्फ हम सोचते ही रहेंगे तो समय गवा देंगे, परंतु निश्चय से अपने दिल से फैसला करना है। इस दौरान मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज ने बाबा की प्रत्यक्षता कैसे करे विषय पर अपने विचार व्यक्त किए, तो वही एकाग्रता कैसे बढ़ाए विषय पर धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ ने चर्चा की। इसी के चलते संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी के अंग संग रही वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके नीलू ने दादी जी के साथ बिताए पलों को साझा किया। बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी बाबा ने हम सबको दी हुई है, इसलिए सवेरे उठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बुद्धि का वरदान लो, सवेरे उठकर 3 बार याद कर लो, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरे पास ईश्वरीय बुद्धि है, मेरे पास सद्बुद्धि है, मेरे पास सद्विवेक है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं निर्भय हूँ। तो छोटी कन्याओं को कभी कभी जो डर लगता है ना, वो सब निकल जाएगा। आपका दिल सत्य बोलता है। दिल अर्थात ये हार्ट नहीं, ये हार्ट खून चलाता है, ये निकाल के दूसरा भी लगाते हैं। ये हम रूहानी ज्ञान की बात करें, आत्मा की। बुद्धि को दिल कहा, जिसके अंदर स्मृति है, निर्णय करने की शक्ति है, अनुभव करने की शक्ति है। जो कुछ सुनते हो दिल में समा गया। युवा प्रभाग के यूथ फॉर ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के हेल्थ इज वेल्थ सीरीज के अंतर्गत ब्लड डोनेशन विषय पर एम्स के कार्डियक एनेस्थीसिया विभाग की पूर्व प्रमुख डॉक्टर उषा किरण ने जीवन में रक्तदान का महत्व समझाया। वहीं दूसरे सत्र में मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग फॉर यूथ विषय पर कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर प्रकाश डाला। यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगी कि जितना हो सके हम ब्लड डोनेशन के लिए दूसरों को इनकरेज करें, खुद भी दें, इनकरेज भी करें। एनी युवा जो ब्लड देंगे वो अपना भी फायदा करेंगे, दूसरों का भी करेंगे। कोई तरीके का कोई लाज नहीं है। और स्पेशली ब्रह्मा कुमारीज में जो युवा हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो वो जरूर जब ब्लड देंगे तो ये एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करने का एक और अच्छा तरीका है। तो जो हो रहा है अब इस समय और इस जगह पर, उस पे फोकस रखना। क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, जिंदगी में कुछ होगा भी नहीं, ये चीज़ें सोच के सिर्फ हम अपने आप को घबरा सकते हैं। अपने पूरे दिन की एक रूटीन को बनाए रखना, उसी के साथ साथ कुछ समय मेडिटेशन में लगाना, जिससे कि ना सिर्फ हमारा मन जो है वो स्टेबल हो जाता है, लेकिन बहुत बार उस समय के बाद आपकी डिसीजंस लेने की पावर्स बढ़ जाती हैं।
छत्तीसगढ़ के कोरबा के बॉल्को सेवा केंद्र द्वारा नौनिहालों के लिए व्यक्तिगत विकास शिविर का आगाज किया गया। इस शिविर में बच्चों को प्रेरित करने के लिए मुंबई से प्रेरक वक्ता बीके रितु को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। इस दौरान बीके रितु ने फ्लाई हाई विषय पर चर्चा करते हुए बच्चों को हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रख खुश रहने की प्रेरणा दी। आगे सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या ने बच्चों को परमात्मा के सत्य स्वरूप से अवगत कराया। क्योंकि आज हम क्या बातें करेंगे, हम मन से उड़ने की बातें करेंगे। अपने का अपने ड्रीम्स को अचीव करना, अपने को डेवलप करना, अपने को इम्प्रूव करना, ये सारी चीज़ें जो आपने लिखी हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। हम कैसे अपने मन से इतना लाइट रहें। देखो उड़ती फेदर होता है ना, फेदर उड़ता है, क्यों उड़ता है? लाइट होता है। तो मन से लाइट रहें, मन से खुश रहें, वो भी फ्लाई हाई है। इनर ब्यूटी मतलब आंतरिक सुंदरता, और आंतरिक सुंदरता क्या है वो समझ गए आप। इनर ब्यूटी अंदर की सुंदरता, आउटर ब्यूटी ऊपर की सुंदरता, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या रखता है? इनर ब्यूटी। इस शिविर में अन्य कई सत्र भी आयोजित किए गए थे जिनका बच्चों ने भरपूर लाभ लिया। इस दौरान बालकों समेत देश के अन्य कई राज्यों से भी 500 से अधिक बच्चों ने शिविर में विशेष रूप से सहभागिता की और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के गुर सीखे। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। ऑस्ट्रेलिया में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा इको योगी सीरीज की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत कंजर्वेशन हीलिंग नेचर फ्रॉम द सोल विषय के तहत ऑनलाइन सेशन आयोजित किया गया, जिसे रिन्यूएबल एनर्जीज के ब्रह्मा कुमारीज के एडवाइजर बीके गोलोपिल्स ने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि कैसे हमारे विचारों का हमारे कर्म और प्रकृति पर गहरा असर पड़ता है। We're in a very delicate situation. Climate change is happening right now. There will be no easy solution. No technology, I fear, no money, no conference, no strategy will fix it. We have to adapt towards the consequences of climate change, and therefore it's first and foremost very, very important that we develop inner resilience. वर्तमान स्थिति देखकर ऐसा महसूस हो सकता है कि इतने बड़े मौत के आंकड़े में एक संख्या हम भी हो सकते थे। अब सवाल यह है कि क्या हम मौत के डर से पार जा सकते हैं? भारत सहित पूरे विश्व में मृत्यु के डर को नियंत्रित करने के लिए ये उपाय इजाद किए गए हैं। इसी के तहत ब्रह्मा कुमारीज के न्यू जर्सी स्थित सिनामिन्सन सेंटर द्वारा आयोजित डेथ, डाइंग एंड मूविंग ऑन अ स्पिरिचुअल साइंटिफिक पर्सपेक्टिव टॉक को कार्डियक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेतांक अग्रवाल ने उद्बोधित किया। A beautiful, meaningful, purposeful life, and my death would be the same, beautiful. My transition period, when I would be going into the next body, will be beautiful, and my next lifetime and the future lifetimes will be beautiful. आगे नाइजीरिया के लागोस सेवा केंद्र द्वारा माई एक्सपीरियंस इन मेडिटेशन विषय पर एनलाइटनिंग टॉक रखी गई। इस विषय के तहत बातचीत करते हुए पूर्व जस्टिस वी ईश्वरैया ने राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से परमात्मा शिव से संबंध जोड़ने के बाद जीवन में हुए अद्भुत बदलाव एवं ऐसे ही कुछ विशेष अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। इस कार्यक्रम को ब्रह्मा कुमारीज के लागोस सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गौतमी द्वारा कोऑर्डिनेट किया गया था। One old then Sindhi mother met me and she said, "Do you know the Brahma Baba?" Yes, I know the Dada Lekharaj. Dada Lekharaj was there at Sindh, Hyderabad. Then she was married just now, then itself. So all persons were used to go to the satsang of the Brahma, and they used to see the visions of the some kind of their like the deity, the Krishna or Narayana or something. So her family members did not allow her, stating that if she goes, she will not come back to the house. आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।